केवल एक सत्संग ऐसा है जो आपसे ये नहीं पूछता कि आप लेकर क्या आए हैं, जो केवल देने की बात करता है, जो केवल आपको देकर भेजता है। और मेरा तो ऐसा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है, मेरी बड़ी निष्ठा है इस विचार में कि सत्संग यदि आप वस्तुतः सत्संग का सेवन कर लें तो आप कैसे भी आए, लेकिन आप जैसे आएंगे आप वैसे जाएंगे नहीं। कुछ ना कुछ देकर भेजता है सत्संग आपको। मन की दौलत, शायर कहता है तन की दौलत, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। मन की कोई संपत्ति सत्संग आपको देकर भेजेगा, कोई एक विचार। और मेरी बात मत मानना, अनुभव करना इसका, क्योंकि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आप और मैं आए हैं वो तो अनुभव का विषय है। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। और मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं ये दो पंक्तियां। मुझे लगता है कि लिखने वाले ने अध्यात्म का सार लिख दिया इन दो पंक्तियों में। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। ना तो मन से अनुभव में आएगा, ना बुद्धि से। बहुत से लोग तो पंडित बन के आते हैं कथा में, कुछ लोग तो ताड़ने के लिए आते हैं, देखे चल के होता क्या है। और खासतौर से यहां मतलब इस नगर में मैं आऊं तो बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं, अरे कल का बालक है ना। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इसमें भी बड़ी प्रसन्नता है। आप मेरी महिमा क्यों समझते हो बाप? ये मेरी महिमा नहीं है। मैंने तो अभी आपसे रहस्य बताया। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, व्यासपीठ से लेना उचित नहीं है, पर विश्व के बड़े मान्य महापुरुष, बड़े पूज्य विश्ववंद महापुरुष, अभी 4 दिन पहले मेरी फोन पर बात हुई। बहुत समय हो गया उनका दर्शन किए हुए, तो उन्होंने उल्हाना दिया। फोन पे जैसे मेरी बात हुई, मैंने प्रणाम किया तो बोले कैसा प्रणाम भाई, अब तो बहुत बड़े संत हो गए। तो कहने लगे बेटा अगर राजा हो जाए तो फिर राजा हो जाने के बाद सिंहासन पर बैठने के बाद बेटा थोड़ी रहता है, तो राजा ही हो जाता है। तो मैंने कहा पहली बात तो ऐसा है नहीं, और अगर हुआ भी हो तो किम आश्चर्यम, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, फलीभूत कैसे नहीं होता? आपका ही दिया हुआ तो आशीर्वाद है, मेरी महिमा नहीं है। मैं तो वही बालक हूं, पर यदि आपको दर्शन करना है तो मेरा नहीं, मेरे पीछे वो जो कृपा शक्ति कार्य कर रही है उसको प्रमाण मान के जीवन के पथ पर आगे बढ़िए।